सो यार अभी मुझे ये टेक्नो की तरफ से एक बॉक्स रिसीव हुआ है। इसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ है, इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया। इसको ओपन करके मैं पोस्ट लगाऊंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो मैंने लिंक नीचे दे दिया हुआ है, आप लोग लाजमी तौर पर वहाँ आ जाएँ और देखें कि इसके अंदर क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहन, आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार आपको एडवांस में मैं माजत कर लेता हूँ क्योंकि बाहर दो काम हो रहे हैं। एक तो वो सड़क तोड़ रहे हैं, मतलब गली तोड़ रहे हैं उसको नया बनाने के लिए, दूसरा एक साथ में घर भी बन रहा है। तो अगर आपको बैकग्राउंड से किसी किस्म का कोई भी शोर आता है तो उसके लिए माजरत। और मेरा जो कान है वो भी एक बंद हुआ है, मुझे लग रहा है कि मैं कलर का हाथ से गुजरा। मतलब कि जब आप लोग पहाड़ों में जाते हो तो आपके कान बंद होते हैं, तो वही उस किस्म की मुझे फीलिंग्स आ रही हैं। और अभी मैं सो के भी उठा हूँ तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, लेकिन आप लोगों को पूरी एनर्जी मिलेगी। हम लोग बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो भाई सैमसंग ने फाइनली अपने फोल्डिंग फोन्स की जो प्राइजेस हैं उनको कंफर्म कर दिए। अगर हम बात करते हैं जी फ्लिप की तो उसकी प्राइस रखी उन लोगों ने 194,999, मतलब कि 1,95,000। और जो जी फोल्ड 3 है उसकी प्राइस 2,95,000 है। अब टू बी ऑनेस्ट ये वाली जो प्राइजेस आई हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि सैमसंग इन प्राइसेस को इतना ज़्यादा नीचे लेके आ जाएगा। क्योंकि ये वाले जो फ़ोन्स हैं ना, अब जो हमारे नॉर्मल फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उनकी प्राइस के ऊपर टोटली तौर पर आ चुके हुए हैं। अब इनकी प्राइसेस के बारे में हम लोग मज़ीद बाद में बात करेंगे जब हमारे पास फ़ोन्स आएंगे। लेकिन भाई टू बी ऑनेस्ट सैमसंग ने टोटली तौर पर सरप्राइज़ किया है। और जो हमें ई वाउचर सैमसंग दे रहा था, अगर हम लोग बात करते हैं जी फ्लिप की, तो आप लोग ई वाउचर जो आपको मिलेगा 24,000 का, उसके थ्रू आप कवर बाय कर सकते हो, स्मार्ट टैग या फिर चार्जर ले सकते हो। और जो जी फोल्ड 3 है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। एस पेन के साथ कवर जो है, लेदर केस, चार्जर, स्मार्ट टैग, जो सैमसंग के बड्स हैं या फिर वॉच, आप 32,000 के अंदर कोई भी चीज़ इनमें से चूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास जो डिवाइसेज है वो आ रही हैं। जब डिवाइसेज आएंगी तो हम लोग मज़ीद इनके बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे और इनकी प्राइस को लेके भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि भाई क्यों इनकी जो प्राइजेज हैं वो इतनी ज़्यादा मुझे एग्रेसिव लगी हैं। अगली अपडेट की बात करें जो कि अगेन सैमसंग के रिलेटेड आ रही है। तो भाई जो कंपनीज है ना आजकल अपनी चिप्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही हैं। क्योंकि अगर हम लोग कंपटीशन को देखते हैं ना, परफॉर्मेंस के कंपटीशन को टू बी एग्जैक्ट, तो इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है किसी भी कंपनी के लिए। अब जो प्रोसेसर है वही मेन एक वेपन बचा हुआ है। क्योंकि आप लोग जितनी मर्जी रैम को बढ़ा लो, आप लोग जितने मर्जी कैमरा के मेगापिक्सल्स को बढ़ा लो, अगर आपका पीछे लगा हुआ इंजन ठीक नहीं है, जो प्रोसेसर वो ठीक नहीं है, तो भाई आप फिर कंपटीशन के अंदर नहीं आ सकते। तो ये चीज़ कही जा रही है कि सैमसंग अब अपने जो प्रोसेसर्स होंगे, उनकी जो चिप्स होगी, उनको तैयार करने के अंदर एआई को यूज़ करेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टू बी एग्जैक्ट किस तरह यूज़ किया जाएगा ये तो चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी कोई भी कंपनी ये प्रोसेस है उसको यूज़ नहीं करी। ये भी चीज़ कही जा रही है कि सैमसंग उन चंद टॉप प्लेयर्स में से होगा, उन फर्स्ट प्लेयर्स में से होगा जो कि एआई को यूज़ करेंगे प्रोसेसर्स को बनाने के लिए, जिसके अंदर गूगल, जो एनवीडिया, वो भी लोग शामिल हैं। तो भाई लेट्स सी के इनकी जो परफॉर्मेंस है प्रोसेसर्स की एआई को यूज़ करने के बाद वो कितनी ज़्यादा इंप्रूव होती है, या फिर इनका जो ओवरऑल प्रोसेस है वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट और इम्प्रूव होता है। अगर हम लोग प्रोसेसर्स की बात करें तो अगली जो अपडेट है वो भी चिप्स के रिलेटेड आ रही है, जो कि है एप्पल के रिलेटेड। तो भाई ये चीज़ कही जा रही है कि जो TSMC है वो 2022 के अंदर 3nm चिप्स को बनाना स्टार्ट कर देगी। और एप्पल ने जो ऑर्डर्स दिए हैं, एप्पल ने उनकी जो प्रोडक्शन है उसको टोटली तौर पर अपने पास कर लिया। और मतलब कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स बनेंगे वो एप्पल के ही बनेंगे, जो दूसरे उनके बायर्स हैं उन लोगों को वेट करना पड़ेगा पता नहीं 2023 के लिए। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर ये नोटिस किया है कि एप्पल दो चीज़ों के ऊपर बाई कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक तो उनकी जो चिप्स हैं और दूसरा उनका जो यूआई है। इन्हीं दो रीजंस की वजह से एप्पल अभी भी मार्केट के अंदर आप लोग कह लें कि डोमिनेट ही कर रहा है। क्योंकि एप्पल एक डिफरेंट लीग के अंदर आता है, एप्पल का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो एप्पल के यूज़र्स होते हैं वो इन्हीं सारी रीजन्स की वजह से, जो दो कोर रीजन्स हैं, एक तो आपकी चिप परफॉर्मेंस और दूसरा जो यूआई का एक्सपीरियंस है, एप्पल को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। तो मुझे लगता है कि जो दूसरी कंपनीज हैं उनको भी इन दो चीज़ों के ऊपर तो लाजमी तौर पर अपनी टॉप प्रायोरिटी के अंदर फोकस करना चाहिए। अगली अपडेट की बात करें जो कि फिर अगेन से एक चिप के रिलेटेड ही अपडेट है, लेकिन ये वाली जो अपडेट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि सैमसंग के एक्सिनोस चिप्स के रिलेटेड है। अब हम लोग अपने माइंड के अंदर क्या सोचते हैं बिहाइंड द सीन के सैमसंग कब एक्सिनोस को ख़त्म करेगा और उसकी जगह के ऊपर स्नैपड्रैगन हमें प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो चीज़ है ना वो इससे उल्टी होने वाली है, क्योंकि उल्टी होनी ही थी। सैमसंग का शुरू से ही यही प्लान था, लेकिन ये बात मुझे आज समझ लगी है
क्योंकि मैंने आज ही रीड किया, वो ये है कि भाई सैमसंग का जो प्लान है ना वो स्नैपड्रैगन को ख़त्म करके अपने टोटली तौर पर एक्सिनोस के चिप के ऊपर ही शिफ्ट करने का है। क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक न्यूज़ को डिस्कस किया था कि सैमसंग एक्सिनोस के चिप्स के अंदर जो AMD के GPUs है उनको लगाएगा, और सैमसंग कोशिश ये कर रहा है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है ना एक्सिनोस के चिप्स की वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाए कि वो स्नैपड्रैगन को कम्पीट कर सके। जिस दिन ये काम सैमसंग ने कर लिया, सैमसंग के जितने भी फ़ोन आएंगे पूरी दुनिया के अंदर भाई वो एक्सिनोस के चिप के साथ ही आएंगे, क्योंकि ये चीज़ का जो लॉजिक है वो बनता भी है, क्योंकि एक्सिनोस जो चिप्स हैं वो सैमसंग की अपनी चिप्स हैं और आज की डेट के अंदर सारी कंपनीज अपनी चिप्स के ऊपर ही शिफ्ट हो रही हैं। गूगल की हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, एप्पल की एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, हुआवे भी यही काम कर रहा है। तो एट द एंड जो होगा सैमसंग वो एक्सिनोस के ऊपर ही शिफ्ट होगा, स्नैपड्रैगन को वो लोग ख़त्म कर देंगे। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है हुआवे के रिलेटेड। अब हुआवे अब पहले ही किसी ग्रे एरिया के अंदर चल रहा था, मतलब कि आपको बताया अमेरिका की पूरी जो सिचुएशन थी हुआवे के रिलेटेड, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई थी जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाहौर के अंदर जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट था, जो कैमराज लगे हुए थे जिनको यूज़ करके हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी वो मॉनिटर करती थी लॉ एंड ऑर्डर को, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हुआवे ने जिस कंपनी के थ्रू उस सिस्टम को बिल्ड करवाया था अमेरिकन कंपनी, उस अमेरिकन कंपनी ने हुआवे के ऊपर ये केस कर दिया था कि हुआवे उनका सिस्टम यूज़ करके पाकिस्तान के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा था, मतलब कि स्पाइंग कर रहा था। चाइना के अंदर बैठ के वो लोग पाकिस्तान के सेफ सिटी के लाहौर के कैमराज के थ्रू देख रहे होते थे, मतलब कि अगर मैं किसी सिग्नल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ तो हुआवे वाले मुझे इधर से बैठ के चाइना के अंदर देख रहे हैं। तो भाई मुझे काफ़ी एक वियर्ड चीज़ लगी थी, लेकिन खैर आज की अपडेट ये है कि हुआवे ने क्लैरिफिकेशन दे दी हुई है कि भाई हम लोग ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं कर रहे थे, हम लोग जो थर्ड पार्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसकी केयर करते हैं, हम लोगों ने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया और कोई एविडेंस भी अभी तक सामने नहीं आया। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। मेरा जो है ना थॉट इसके बारे में वो थोड़ा सा ग्रे एरिया के अंदर ही है, मतलब कि मुझे कोई यकीन नहीं है। मैं ये चीज़ भी मान सकता हूँ कि हुआवे स्पाई कर सकता है, मतलब कि ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। आजकल आप लोगों को पता है कि साइबर पूरा ही एक दुनिया है। तो आप लोग क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। इसके बाद अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है वीवो के रिलेटेड। तो भाई वीवो बहुत जल्द अपना एक नया स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाने वाला है जो कि होगा वीवो Y53s। जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक टाइप की हैं। आप लोगों को IPC क्या होता है, IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर होगा, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, 5000 mAh बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। और जो डिज़ाइन होगा वो वीवो का हस्बे मामूल आपको वही डिज़ाइन देखने को मिलेगा, लेकिन ये वाला जो डिज़ाइन है ये अभी तक कन्फर्म नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी मैंने ये न्यूज़ देखी है साथ में इसी पिक्चर को उन लोगों ने अटैच किया है, आपको वही वीवो का जो फेवरेट डिज़ाइन है वो देखने को मिल जाएगा। नोच होगी फ्रंट के ऊपर, बैक साइड के ऊपर वही जो V सीरीज़ वाला डिज़ाइन है जो कि वीवो आजकल हर जगह के ऊपर चिपका रहा है, इवन कि अपने टैबलेट के अंदर भी वीवो यही डिज़ाइन चिपका रहा है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है TCL के रिलेटेड। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर या फिर ग्लोबली भी देख लेते हैं तो 3-4 प्लेयर हैं जो कि डिस्प्लेस को लेके टॉप के ऊपर हैं, जिनके अंदर एक तो सैमसंग है और दूसरा TCL है, एक दो और कंपनीज भी हैं। तो अभी ये चीज़ कही जा रही है कि जो TCL है ना वो सैमसंग के स्मार्टफोन्स के लिए OLED डिस्प्लेस को प्रोवाइड करेगा। मतलब कि मेरे लिए भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नई थी कि सैमसंग इटसेल्फ एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लेयर है OLED डिस्प्लेस के अंदर, मतलब कि टॉप प्लेयर है, तो फिर TCL क्यों सैमसंग को डिस्प्लेस प्रोवाइड करेगा, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आई। लेकिन मुझे जो लॉजिक लग रहा है वो ये है कि जो प्रोडक्शन है वो मे भी सैमसंग इतनी ज़्यादा हैंडल ना कर सके इटसेल्फ, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि चलो हम TCL से ले लेते हैं, हम आगे बेचेंगे और इधर से बाय कर लेंगे। तो बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं, हम लोग इनके ऊपर इतना खास ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। अगली अपडेट आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो भाई ओप्पो का एक मिस्टीरियस स्मार्टफोन चाइना के अंदर इधर उधर लिस्ट हो रहा है, जिसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि ये ओप्पो की के सीरीज़ का कोई स्मार्टफोन है, क्योंकि उसकी बैक साइड के ऊपर 09K लिखा हुआ है और बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है इसके ऊपर देखकर मुझे, हम लोगों ने कल जो अपडेट को डिस्कस किया था S22 की, उस किस्म का डिज़ाइन ही लग रहा है। अब ये चीज़ मुझे काफ़ी फनी लग रही है कि स्मार्टफोन कंपनीज ने अब जो कैमरा का मॉड्यूल है उनको ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब वो पूरा ही लगा देते हैं बैक साइड के ऊपर। वो सोचते हैं कि यार नया डिज़ाइन हम लोग कैसे करें, सारे जो डिज़ाइन है वो तो यूज़ हो ही चुके हैं, इसलिए हम लोग कैमरा को बैक साइड के ऊपर पूरा ही करते हैं। चाहे हम लोग Mi 11 अल्ट्रा की बात करते हैं या फिर इस डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। इसके अलावा ये चीज़ कही जा रही है कि इसके अंदर में AMOLED डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर होगा। तो लेट्स सी कि ये कौन सा स्मार्टफोन होता है और कब आता है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Redmi 10 के रिलेटेड। तो Redmi 10 आपको पता है कि बहुत जल्द आ रहा है और मुझे एक क्वेश्चन आया था कि ये जो
मीडियाटेक डायमेंसिटी मीडियाटेक हीलियो G88 प्रोसेसर है जो कि Redmi 10 के अंदर यूज़ किया जाएगा। भाई ये कौन सा प्रोसेसर है, इसके बारे में तो हम लोगों ने पहले कभी सुना नहीं। तो यार ये बेसिकली जो G85 है ना, उसका ही आप लोग इसको एक सक्सेसर समझ सकते हो। उसका ही एक आप कह लें कि उन लोगों ने थोड़ा सा इसको ट्वीक किया है, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन कर दिया, जो कि बेसिकली एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अंदर 1080p डिस्प्ले सपोर्ट होगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आप सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन हमें Redmi 10 के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा। तो लेट्स सी कि ये किस तरह परफॉर्म करता है। लेकिन जो G88 है ना, ये आप G85 से इसको कंपेयर कर सकते हो। आपको परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारे पास डिवाइस आती है तो हम लोग इसको डेफिनेटली टेस्ट आउट करेंगे ही करेंगे। आज की हमारी जो लास्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S22 के रिलेटेड। अब जो S22 लाइनअप है वो आनी है, सैमसंग ने अपनी फोल्डिंग सीरीज को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। अब जितनी भी लीक्स आएंगी भाई वो इसी के रिलेटेड आएंगे, और आपको पता है कि सैमसंग की जो लीक्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा आ रही होती हैं। अभी रिसेंटली आईसी यूनिवर्स ने S22 के डिस्प्ले कैमरा और बैटरीज को कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक आइडिया दिया है कि भाई आपको ये मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल S22 और S22 प्लस होंगे उनके अंदर आप लोगों को 1080p डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन जो अल्ट्रा वाला होगा उसके अंदर 2K डिस्प्ले होगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और वो LTPO डिस्प्ले होगा, मतलब कि उसके अंदर आप लोगों को जो रिफ्रेश रेट मिलेगा वो वेरिएबल मिलेगा, वो एडाप्टिव टाइप को मिलेगा, ताकि आपकी जो बैटरी है वो सेव हो सके। अगर हम कैमराज की बात करते हैं तो 22 और 22 प्लस के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, और जो अल्ट्रा होगा उसके अंदर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। बैटरी के अंदर भी सबसे बड़ी बैटरी अल्ट्रा के अंदर होगी 5000 mAh की, और दूसरे के अंदर जो प्लस वाला 4600 और जो सिंपल है उसके अंदर 3800 mAh की होगी। अब ये वाली जो स्पेसिफिकेशन है जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी ठीक ही हों, अभी बहुत ज़्यादा लीक्स आनी है। तो जैसे कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों को डेफिनेटली मैं बता दूंगा। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।